जाए भी तो कहाँ जाए, किसी के पास जाए? ना आँख में रोने के लिए आंसू है, ना सोने के लिए नींद है, कुछ नहीं है। अब गरीब रोड पे उतर गया है। जी, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक चल रहा है गुजरात का। चुनाव नज़दीक है, पता है हमें भी। तो 27 साल से लगातार बीजेपी यहाँ बनी हुई है। हाँ, कितना विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ सरकार कोई भी हमारा काम होना चाहिए। काम हुआ बीजेपी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। महंगाई क्या कम हुई? महंगाई कम होंगे तो काम होगा ना। पेट्रोल के दाम कम होंगे, गैस के सिलेंडर के दाम कम होंगे तो कुछ विकास होगा ना। ये रोड बनाने से थोड़ी विकास होता है, बिल्डिंग बनाने से थोड़ी विकास होता है, ब्रिज बनाने से थोड़ी विकास होता है। विकास गरीब ने पेट भर के खाना मिलना चाहिए, विकास उसे बोलते हैं। तो गरीब के लिए कुछ नहीं किया यहाँ पे? क्या किए? कुछ नहीं किए। अभी मोदी जी आए थे, 25 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है हमारे यहाँ पे। सर्कल पे आए थे, 25 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है। क्या हुआ खर्चा हुआ? पैसा गया ना फालतू। आज वही पैसा पेट्रोल के दाम कम हो जाते, सिलेंडर के दाम कम हो जाते, तो वही पैसा आज गरीब बचता ना थोड़ा। महंगाई है सब महंगाई है सर। कहाँ सस्ता है बताओ ना, कौन सा चीज़ अब सस्ती चीज़ मिल रही है? अभी तेल देखो कितना महंगा है, पेट्रोल देखो कितना महंगा है। हाँ, कौन सी चीज़ में कमी है? क्या कोई चीज़ में महंगी है? भाजीपाला देखो कितना महंगा हो गया है। कहाँ सस्ता ही का है? बदलाव तो आना चाहिए ना। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। ये कितना साल से नरेंद्र मोदी आए हैं, क्या किया इन्होंने बताओ? तो 27 साल से लगातार बीजेपी है यहाँ। हाँ, कुछ तो काम किया होगा। क्या काम किया बताओ? लोग क्यों बार बार चुन रहे हैं? नहीं, वो तो सब उनकी चल रहा है, सब पुलिस सत्ता सब कुछ उनकी है। सब काला धंधे गोरे लोग बोलते हैं ना, वो चल रहा है। सब घोटाला है, सब कुछ उनका है। वहाँ कोई उनकी मतलब यानी ऐसा नहीं है कि भाई उनके तरफ से मतलब पुलिस उनकी, सत्ता उनकी, सब कुछ उनका है। उनको जो करना है उनके हाथ में, उनको वोटिंग की करने की भी जरूरत नहीं है। वो चाहे तो वो ऐसा भी आ सकते हो। टीवी पे आपने देखा होगा गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चाएं होती हैं, तो गुजरात मॉडल को आप कैसे देखती हो? काय का मॉडल? गुजरात मॉडल मतलब चमकती हुई सड़कें और विकास की। ये तो सब ये लखपति लोगों के लिए है ना, गरीबों के लिए क्या किया है? अरे ये थोड़ा अभी ये देखो तुम सब, अभी देखो गड्ढे कितने हैं, पानी कितना गटर बह रहा है, नाले बह रहे हैं, ये मीठी खाड़ी में पानी बह रहा है, ये घर आधे आधे डूब जा रहे हैं, गरीबों के भूखे प्यासे मर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लखपति करोड़पति, ये इनके लिए बड़े बड़े सड़कें। इनके बताओ, इनके घरों में से रोड पे पानी आता है क्या? अब ये झोपड़पट्टी देखो, मीठी खाड़ी या लिम्बायत, ये सब गटर नाले नदियाँ सब भरे हुए हैं, रोड में खड्डे हैं। क्या किया इन्होंने? गुजरात मॉडल की चर्चा? कोई चर्चा नहीं है, ये सब लखपति लोगों के लिए है। सब ये जो भी कर रहे हैं ना, ये लखपति लोगों के लिए। जार देखो, उनके इतने बड़े पाइप डाले हुए हैं जमीन पे, ये बड़े पाइप डाले। विकास नहीं हुआ कोई जमीन पे नहीं, ना झोपड़े पे। अभी देखो झोपड़े तोड़ रहे हैं, झोपड़े जा देखो वहाँ तोड़े जा रहे हैं। अभी ये जो रेलवे स्टेशन पे बेचारे कई 50 साल से 100 साल से रहते थे, आज वो घर से बेघर हो गए। मेरे भी 4 मकान उसमें टूटे। आज मैं झोपड़े पट्टी छोड़ के यहाँ लिम्बायत में आया है, तो वही झोपड़पट्टी में भी यहाँ पे वही हाल है। यहाँ पे भी गड्ढे भरे जाते हैं, नाले भरे जाते हैं, ना कोई साफ सफाई के लिए आता है, ना कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता है। बस वोटिंग के लिए आते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं। भाई तुम हमारे को लाओ, जिता के हम तुम्हारा काम कर देंगे। आप कहते हो विकास नहीं हुआ, मोदी जी कहते हैं मैंने गुजरात को बनाया। तो गुजरात को क्या बनाया? वो बड़ी बड़ी साइटिलिटी जो सिटी बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी भागल, ये चौक, ये तुम्हारा साइटिलेट, क्या सिटी लाइट, वो सब वो बनाए हैं। यहाँ क्या बनाए हैं? मीठी खाड़ी में, लिम्बायत में, तुम्हारे जो भी एरिया, ये एरिया में क्या बनाए? कुछ नहीं बनाए ये लोगों ने। कुछ नहीं, विकास नहीं। ना जमीन का विकास है, ना झोपड़े का विकास है, ना काम का है। बेचारे सुबह जाते हैं और शाम को खाते हैं। हाँ, वो मार्केटों में भी देखो बेचारा उनका ना सब चीज़ का वेरा बढ़ा दिए, लाइट बिल बढ़ा दिए। हाँ, हर चीज़ का तेल है। वो सामने वाला 300 रुपया रोज़ कमा के लाता है और 400 रुपये का सामान भरता है। वो कमाता है 300, वो तो बेचारा कर्जा नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो घर में कमाएगा कि बच्चे को पालेगा कि उसका दवा करेगा? क्या करेगा वो? क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन होना चाहिए, पार्टी बदलना चाहिए। कम से कम अभी इतने बरस से आ रहा है, तो कम से कम किसी को मौका दो। और लेकिन बीजेपी दावा कर रही है 150 सीटों का इस बार। अरे वो 150 क्या, वो सब सीट उसकी जाएंगी। सब उनका ही है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है। रात भी उनकी है, दिन भी उनका है, सब कुछ उनका है। ये तो खाली दिखावा है कि हम खड़े रहे हैं, हमको वोटिंग दो, थोड़ा सा प्रचार कर दिए, हो गया। हाँ, बस ये खाली है कि ये दिखावा है। ये तो तुमको बोल दिया तुम खाली आँख बंद करके खड़े रहो, ये पेटी जा रही है, वो गिनती हो रही है। हाँ, हो रही है, होने दो। सब घोटाला हो रहा है। ये वोटिंग सही होना चाहिए, वोटिंग सही होना चाहिए। जैसी पहले जो मशीन की वोटिंग होती थी ना, पहले जो होती थी थप्पा मार के जो सिक्का मारते थे, वो वोटिंग होना चाहिए। ये बटन वाली वोटिंग नहीं चाहिए। ये सब घोटाला हो रहा है बटन वाली वोटिंग में। सिक्का मारेंगे, ये सिक्का मारे। अब ये मेरे पास सिक्का दिए, मैंने सिक्का मार दिया, मेरे को जो निशान पसंद है। अब वो बेचारा अनाड़ी आदमी है, वो पहला बटन दिख रहा है वही मार दे रहा है, क्योंकि भाजपा का पहला बटन है। उसको मारना है पंजे को, उसको मारना है आम आदमी को।
वो वहाँ नहीं मार रहा है, वो कहाँ मार रहा है, पहले पे मार रहा है। तो इसके लिए वो मशीन वाला है ना बंद करो, और वो जो छिक्का वाला आता है ना वो चालू करो, देखो फिर तुम कौन आता है तुमको ये मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ हो जाएगा। हाँ, बदलाव हो जाएगा। ये सब मशीन के अंदर घोटाला हो रहा है, ये सब आदमी उनका, सब कुछ उनका, मशीन उनका। नहीं तो कई जगह पे सरकार और दूसरी पार्टियों की, वो सब भाई अभी सब अभी अब आपने देखा पंजाब में आम आदमी की बन गई, राजस्थान में कांग्रेस की है, और कई जगह। हाँ, तो यहाँ गुजरात में मोदी का राज है, ये गुजरात उसकी, ये क्या यहाँ सब उसका चलता है, दादागिरी सब कुछ, सब मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि ये सब दादागिरी है। ये दादागिरी से गुजरात में भी आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आएगा वो। इस बार 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। वो मोदी जी ने बोला था ना 15 लाख रुपया वो अकाउंट में आने का, आ गया। चेक कर रहे हो? हाँ सर, अब भी आया एकदम जस्ट 15 लाख रुपया। 15 लाख चेक कर रहे हो अकाउंट में? फिर अरे यार, मोदी जी ने बोला ऐसा हो सकता है? हमको वही सरकार चाहिए 2014 के पहले 300-400 में बाटला मिल रहा था, अभी देखिए कितना है, 1000 रुपये में बाटला मिल रहा है। सही है। अभी आगे कितना बढ़ेगा कोई भरोसा नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। क्या देख रहे हो इस बार कौन आना चाहिए? बस परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन में कैसे देख रहे हो? कोई भी हो जो है, कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? कांग्रेस से उम्मीद है, कोई परिवर्तन कर सकती। कांग्रेस कर सकती है। हाँ, हिंदू मुसलमान सब बहुत कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। क्या लग रहा है माहौल कैसा है? की बार एमआईएम पार्टी आ रही है। एमआईएम क्या करेंगी? एमआईएम मुसलमान के आ जाएंगे क्या? एमआईएम सबको साथ लेके चलने मांगता ना, खाली एमआईएम भड़का मतलब मुसलमान का मतदान खींचती है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। आएंगे तो कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस सत्ता होगी। ये कह रहे भाई साहब कांग्रेस आएगी, वो भड़काऊ भाषण। भाई देखो एक बात बताऊँ मैं आपको कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई एमआईएम आए। अब उनकी सोच ऐसी कि वो कांग्रेस है, किसी के दिल पे किसी का इख्तियार नहीं है। ओबीसी का तो ओबीसी का मुसलमानों का मत खींचता ना, ओबीसी भड़का भाषा कर देगा, मुसलमान बोल देगा, ओबीसी खींच लेगा मतदान, कांग्रेस गिर जाएगी, फेल हो जाएगी कांग्रेस। इसके लिए कांग्रेस का मतदान वो खींचना चाहता है। तो कांग्रेस का माहौल है यहाँ? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस सब जो समझदार होगा ना वो कांग्रेस खरीदेगा, सरकार बना पाएगी कांग्रेस? बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर बनाएंगी। हम तो सिर्फ एक कहना चाहेंगे कि पार्टी कोई भी आओ, कोई भी नेता रहो, दिल्ली कोई भी चलावे, सवाल वो नहीं है, लेकिन गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए और गरीबों को देखिए कि गरीब किस परिस्थिति में आदमी जी रहा है। तुम्हारे पेट नहीं भरे। गरीब आदमी किस तरह से जी रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है। में गरीबों को मतलब नहीं देखा जाता। अरे कहाँ से देखा जा रहा है भाई साहब? जो अनाज मिलता था उसको भी कम कर दिए, जो राशन कार्ड चालू था उसको भी बंद कर दिए, 2 महीने का स्कूल के बच्चों का राशन मिलता था वो भी बोलते कि आज नहीं है, कल आओ, कल नहीं है, परसों आओ, सब्सिडी नहीं है। गैस के बाटले का भाव पूछ लोगे और गरीब के दिलों में उतर के पूछ लोगे कि उसके घर की पोजीशन क्या है, तो वो आपको पता चल जाएगा। गरीब आदमी स्कूल बच्चों को अच्छी पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो परेशान हो गया है, अपने खुद का 2 वक्त का पेट नहीं भर सकता, वो बच्चों को क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं बच्चे तो वहाँ प्रिंसिपल साहब स्कूल वाले भरने नहीं देते। गरीब जाए भी तो कहाँ जाए, किसी के पास जाए, ना आँख में रोने के लिए आंसू है, ना सोने के लिए नींद है, कुछ नहीं है। अब गरीब रोड पे उतर गया है, ये समझ के चलो।